हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं राइट ना आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनके करंट थॉट करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो आपको ये रीडिंग जनरल रीडिंग की तरह से देखनी है। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में राइट नाउ क्या चल रहा है, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट थॉट फीलिंग क्या है, डिवाइन एंजल क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। सो सबसे पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल का। वी हैव सिक्स ऑफ वेंट्स। दी वर्ल्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वेंट्स एंड द सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है। ओके, सो बॉटम से हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज। इसके अलावा अगर हम देखें तो लियो राशि नजर आ रही है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। राशि यहाँ पे सारी ही नजर आ रही है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। इरिप्लेसेबल। तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन एक बात को इस समय याद कर रहे हैं आपकी तरफ से, वो ये कि आपके साथ में जब वो थे तो उनकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल थी या कितनी बेहतरीन लाइफ थी, या आप उन्हें कितना कुछ दे रहे थे सिर्फ प्यार में होते हुए। मे बी आपने उनको एक पैसे से भी सपोर्ट करी है, ठीक है। उनकी लाइफ को आपने बेहतर से बेहतरीन बनाया। जब वो आपके साथ में थे आपने उनको हर चीज़ प्रोवाइड करी, हर लग्जरी चीज़ प्रोवाइड करी, उनके हर एक शौक पूरे करे, जो वो चाहते थे आपने वो पूरा करके दिया, ठीक है। उनको किसी तरह का जैसे ये ना डिस्कम्फर्ट नहीं होने दिए। एक बेहतरीन लाइफ आपके पर्सन आपके साथ में जी है। या फिर ये कह सकते हैं व्यूवर्स कि जब आपके साथ में आपके पर्सन थे तो वो एक बेहतरीन लाइफ वो जी रहे थे। सबसे अच्छी लाइफ, मतलब एक एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, और पूरी तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी को ऐश के साथ में काट रहा है, कंफर्ट के साथ में काट रहा है। यानी कि उसको कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था, कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा था। तो वो उस मोमेंट को याद करें इस वक्त आपके पर्सन, जब वो आपके साथ में थे तो उनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज वो आपके साथ में उस बिताए हुए वक्त को बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। लेकिन आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आज वो कहाँ हैं, ठीक है। आज उनकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में? क्या उनकी अभी भी कोई वैल्यू है? क्या आप उन्हें उतना ही प्यार अभी भी देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? क्या आप उन्हें अभी भी उस तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? ये सब चीज़ें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर पैदा कर रही है, ठीक है। सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? और ये चीज़ तो है वीवर्स कि आप उनकी लाइफ का बेस्ट पार्ट रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और आ जाए और उस तरीके से नहीं, लेकिन किसी और तरीके से इनको इनकी लाइफ को फुलफिल करे। लेकिन जो आपकी थी ना व्यूअर्स, आपके होने की जो वजह थी जिससे आप इनको फुलफिल कर रहे थे, वो कोई नहीं कर सकता, इसीलिए रिप्लेसेबल कर रहे हैं। आप व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि राइट नाउ कुछ तो ऐसा कर रहे हो, क्योंकि सिक्स ऑफ एंड की एनर्जी आई है। ये एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि इस समय आप लाइमलाइट में हो, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले कभी इनको सपोर्ट किया करते थे लेकिन लोग आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपके फेवर में खड़े हैं, लोग आपको सही ठहरा रहे हैं, ठीक है। लोग आपके साथ में होना चाहते हैं, साथ में चलना चाहते हैं, लोग आप ही के लिए कहीं ना कहीं हर चीज़ सही बोल रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये हो रहा है व्यूवर्स कि आज आपका लाइमलाइट में आना इनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति पहले कभी लाइमलाइट में हुआ करता था, लाइमलाइट मतलब एक तरह से बिल्कुल ही सब कुछ उसकी लाइफ में जो बढ़िया चल रहा था, सब कुछ लोग उसको सही मानते थे, आज लोग उसको गलत मान रहे हैं, वो शैडो में चला गया है। और आपका व्यूवर्स इस तरह से कहते हैं उभर के सामने आना, लोगों का आपके लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा हो जाना और इनके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाना, तो वो ये भी एक तरह से इनको रियलाइज़ करवा रहा है कि इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है ना वो गलत किया है, ठीक है। लोग आज आपको सही ठहरा रहे हैं, लोग इनको गलत ठहरा रहे हैं,
चाहे वो इनके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो इनके अपने हो दोस्त हो, तो इनको वो रियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है, कि यार वो व्यक्ति जो थी, वो था जो था तेरी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो सही था, उसने ये नहीं किया, तूने ही ज्यादा इशू बना दिया, तूने चीजों को खराब कर दिया, तेरी ही कहीं न कहीं गलती थी। तो इनको ये इनकी गलतियाँ रियलाइज़ करवाई जा रही हैं और लोग आपको सही ठहरा रहे हैं। तो ये इनको एक कहीं न कहीं इनका वीक पॉइंट बन रहा है और जिससे ये लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, सामना नहीं कर पा रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? केमिस्ट्री। तो यस, एक द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज लेके आई है, वो ये कि आप दोनों के बीच में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड थे, तो कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी आप दोनों की। आप दोनों का जो बॉन्ड बना था, या रिश्ता बना था, या आप दोनों के साथ में जो कुछ हो रहा था, वो जस्ट एक बिकॉज़ ऑफ केमिस्ट्री से हो रहा था। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स आप दोनों के बीच की उस केमिस्ट्री को याद कर रहे हैं। कि जितना पैशनेट, जितनी इंटेंसिटी उन्होंने आपके साथ में फ़ील करी, जितना प्यार उन्होंने आपकी तरफ खिंचाव में महसूस करा, उन्होंने किसी और के लिए महसूस नहीं करा। तो ये चीज़ें हैं कि उनकी ज़िंदगी में हो सकता है लोग आए हों, गए हों, एक से एक अच्छे ऑप्शन रहे हों, आप भी रहे हो, लेकिन जैसा बॉन्ड उन्होंने आपके साथ में महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, वो किसी और के साथ में ऐसा बॉन्ड महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं है व्यूअर, जो आपका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। जो उनको ये भी एहसास करा रहा है कि इनकी लाइफ में चाहे कितने ही लोग हों, कितने भी लोग हों, लेकिन आपकी कमी तो उनको खलेगी। अगर ये आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे, तो बेशक ये इनकी निगाहें आप ही को ढूँढेंगी, इनका दिल तो आप ही को ढूँढेगा, क्योंकि दिल तो है, प्यार तो उसने किया था आपको, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं व्यूअर, जो उनकी लाइफ में इनको महसूस हो रही है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत कमी को महसूस कर रहे हैं। और इनके पास में चाहे कितने ही लोग हों व्यूअर्स, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिंगल पर्सन आपकी कमी को इस समय फुलफिल नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है? स्पेस। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी आपके पर्सन अपने लाइफ में जो अदर पीपल हैं, जो अलग लोग हैं जो इनकी लाइफ में हैं, ठीक है? उनसे भी स्पेस बना रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं ये अपने थॉट में बहुत ज़्यादा उलझ गए थे कि इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि आपको इनको आप चाहिए या कोई और चाहिए, तो आपने इनसे स्पेस क्रिएट करा, ठीक है? तो जब आपने इनसे स्पेस क्रिएट करा व्यूअर्स, तब जाके इनको आपकी केमिस्ट्री, आपका बॉन्ड है वो समझ में आया। स्पेस क्रिएट करना कभी-कभी बहुत ज़रूरी होता है, जो आपने करके दिखाया है यहाँ पे। वैसे आप इस व्यक्ति के बिना हो सकता है रह नहीं सकते थे, या इससे बात करे बिना कभी एक पल नहीं रह सकते थे, लेकिन आपको ये मजबूरन करना पड़ा कि यार अगर जब तक मैं इससे दूर नहीं होंगी या दूर नहीं होऊँगा, तब तक इसको मेरी कमी का एहसास नहीं होगा, और इसको अगर मेरी कमी का एहसास होगा, तो इसका इसका जो प्यार है, वो ये खुद मेरी तरफ चल के वापस आएगा। ये जो प्यार है फिर दूर नहीं जाएगा। तो आपने इनसे स्पेस जो क्रिएट करा व्यूअर्स, तो कहीं न कहीं इनके जो ऑप्शंस में जो कन्फ्यूज़न थी, वो उनको क्लियर होने लगी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? डैमेज। तो अभी व्यूअर्स आपके पर्सन जब इनको क्लैरिटी आने लगी है, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने लगे हैं, तब इनको ये भी रियलाइज होने लगा है कि इन्होंने इस कनेक्शन में चीज़ें कितनी खराब करी हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच में चीज़ें कितनी मतलब बुरी तरीके से डैमेज हुई हैं, हर्ट हर्ट हुए हो आप लोग, इमोशनली हर्ट हुए हो, फिज़िकली हर्ट हुए हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। तो अब इस चीज़ को ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इस चीज़ को लेके आपके पर्सन राइट नाउ प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि लेके तो उनको सीधे-सीधे 10 ऑफ पेंटिकल पे जाना है। 10 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि ठीक है, जिसमें सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छे से लाइफ़ चल रही है, बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ चल रही है, एक हैप्पी फैमिली है, हैप्पी कनेक्शन है, लोग एक-दूसरे के साथ में खुश हैं। तो ये जो कनेक्शन में राइट नाउ डैमेज है, उसको ये कैसे रिप्लेस करेंगे? कैसे कि अपने आपके दिल दिमाग से अपने लिए जो तस्वीर है वो बदलेंगे? कैसे ये आपको यकीन दिलाएँगे कि अब ये इन फ्यूचर आपको डैमेज करेंगे या नहीं करेंगे? कन्फ्यूज़न है इस बात को लेके, ठीक है? इसी बात को लेके कि अभी आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कनेक्शन कैसे मजबूत होगा? आपको वो कैसे एहसास कराएँगे, यू आर माई ओनली पार्टनर लाइक दैट, ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? सो वी हैव द डिसएग्रीमेंट। तो अभी क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, कहीं न कहीं मे बी आप या फिर आपके पर्सन के बीच में इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है कि एक ही चीज़ों पे, एक ही बात पे यहाँ पे जो है एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। मे बी साथ में रहने को लेके एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर दिल नहीं मान रहा है इस समय आपका भी साथ में रहने को, या फिर उनके लिए भी कहीं न कहीं इस समय मुश्किल हो रही है चीज़ों को बेहतर बनाने को लेके। तो इस समय क्या हो रहा है ना, कहीं न कहीं मूवमेंट की एनर्जी बन रही है। मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पे जो बन रही है, वो ये फ़ील करा रही है, या तो आप उनसे बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना रहे हो वो, ठीक है? ये व्यक्ति आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हो? लेकिन इनके साथ में कोई रियूनियन को लेके, पैचअप को लेके मूड नहीं बन पा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है कि काश कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में इस समय जो एग्रीमेंट है वो हो पाता, चीज़ें बेहतर हो पाती। तो इस वक़्त आपके पर्सन चीज़ों को लेके बड़े ही परेशान से नज़र आ रहे हैं कि क्या हो पाएगा? क्या ये चीज़ें जो है बदल पाएँगी? क्या आप दोनों के बीच के जो हालात हैं वो बदल पाएँगे? ठीक है? किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? डे ड्रीमिंग।
तो फिलहाल आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में डे ड्रीमिंग की एनर्जी में आ गए, मतलब बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इस कनेक्शन में। ऑब्वियसली इनको, क्योंकि इनको तो ये भी फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, या फिर आपके मन में इनको लेके अगर दूर नहीं जा रहे हो तो इमोशनली दूर जा चुके हो, ठीक है। अगर मेंटली दूर जा चुके, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके दिल में इस कनेक्शन को लेके जो फीलिंग्स थी वो पहले जैसी नहीं रही। आप बदलने लगे हो, आप इनको लेके मतलब एक डिस्कम्फर्ट में आने लगे हो। इनके साथ में अगर होते तो बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील करते हो। तो ये चीज़ इनको दिमाग में चल रही है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन इस समय ये बोल रहे हैं कि भाई वो तो आपके हैं, वो तो आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे, या फिर आप ही को चाहेंगे, लेकिन आपके मन में क्या है? आपके मन में तो उनको बहुत ज़्यादा अपने लिए कड़वाहट ही नज़र आती है। 10th की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? वैल्यूज़, तो यहाँ पर यस वैल्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, आप उनके सामने अपनी वैल्यू ऐड ऑन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। व्हाई? क्योंकि जब आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे तब उन्होंने उन वैल्यू को एप्रिशिएट नहीं किया। जब आपने उनसे स्पेस बनाया, जब आपने उनको एंटरटेन करना, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, एंटरटेन करना बंद कर दिया, तब जाके इनको ये आपकी वैल्यू है व्यूअर्स समझ में आ रही है कि आपके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क तो पड़ रहा है व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हो फ़र्क पड़ रहा है, डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? ओके, रियूनियन, तो 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि भाई व्यक्ति जो है आपके साथ में पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो भी मिस्टेक्स कर चुके हैं उनको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी जो रॉन्ग डीड्स जो उन्होंने आपके साथ में की है उसको राइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं। ये आपको फील कराना चाहते हैं ये आपकी कितनी केयर करते हैं, कितनी परवाह करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको इनसे वो चीज़ें फील नहीं हो पा रही हैं। ठीक है? तो व्यक्ति यहाँ पर ये कह रहा है कि हाँ, पास्ट एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुत ज़्यादा लेसन दे दिए हैं, तुमने मुझे लेसन दे दिया, स्पिरिचुअल लेसन मुझे मिल चुका है। नाउ आई रियलाइज़ माय मिस्टेक, और इन चीज़ों को मैं ओवरकम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पेज ऑफ हैंड यहाँ पे क्या बता रहा है? सो वी हैव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो येस, आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी भी तरफ का एक जो एक अलग एस्पेक्ट था वो भी यहाँ पे समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? आपके पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं कि आप लोग पास्ट में एक-दूसरे के साथ में कितने खुश थे, कितने ज़्यादा एक-दूसरे के साथ में हैप्पी-हैप्पी मतलब मोमेंट आप दोनों ने बिताए हैं, एक-दूसरे के साथ में कितना ज़्यादा चीयर अप करा है। ये चीज़ें ये दिखाती है कि व्यक्ति को कहीं न कहीं वो अब पिक्चर जब देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर थी, आप दोनों के बीच में प्यार था। लेकिन जब तक वो पास्ट में नहीं गए, उनको प्रेज़ेंट की उस समय जो प्रेज़ेंट था आपका, उसमें जो प्रॉब्लम थी, उनको ही कंसीडर कर रहे थे, ठीक है? या फिर अपने कन्फ्यूज़न में उल्टे लटके हुए थे आपके पर्सन। तो चीज़ें क्लियर तो अब हो रही हैं जब आप इनसे दूर हो गए हो या फिर दूरियाँ बना रहे हो। 7 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? रेसिप्रोकेट की एनर्जी आई है और यहाँ पर आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि भाई अब वो आपके साथ में होना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम उनको एक्सेप्ट करोगे जैसे भी वो हैं, ठीक है? हाँ, उनमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, वो बहुत ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही रही हैं। उन्होंने कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करी, कभी उन्होंने आपको इक्वली नहीं ट्रीट करा, उन्होंने आपको समझा नहीं, ठीक है? अब उनके लिए परेशानियाँ, दिक्कतें और ज़्यादा समस्याएँ बढ़ चुकी हैं। अब वो व्यूअर्स आपके जो पर्सन हैं, चीज़ों को यहाँ पर आपके साथ में मिलके बेहतर बनाना चाहते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि तू दे दे बस मेरा साथ। तो ये चीज़ें आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी में फ़ील होती है व्यूअर्स, कि आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत हो, आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो जाएँ, होप कहीं न कहीं लगा के बैठे हैं कि आप उनके प्यार को समझ सकें, ठीक है? उनको आप देखें और उनको रियलाइज़ करें कि यार इस व्यक्ति में चेंजेज़ आ रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको वो चेंजेज़ दिखाना चाहते हैं बेसिकली, राइट? सो लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या आ रहा है मैसेजेस? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। सो वी हैव द टावर, एस ऑफ सोर्ड, द स्टार, 7 ऑफ सोर्ड। अच्छा, मैं एक बात बता दूं व्यूअर्स आपको, आपके पर्सन आपको लेके तो फीलिंग में आ रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो यहाँ पे मुझे बता रही है वो ये कि आप इस व्यक्ति पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके सामने कुछ तो ऐसा आया है व्यूअर्स, कुछ ऐसी सच्चाई आपके पर्सन की आई है निकल के बाहर, जो कि आपको ये बताती है कि यार ये पर्सन मेरे लिए लॉयल नहीं है, मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकती है, मैं इसकी तरफ फिर से नहीं जा सकती, क्योंकि मैं इस पे पहली बार भरोसा कर चुकी हूँ, ये कर चुका हूँ और इस व्यक्ति ने मुझे बहुत ब्रूटली हर्ट करा है। मैं इस व्यक्ति पे कैसे यकीन कर लूँ कि ये व्यक्ति आज मेरा फ़ायदा नहीं उठाएगा, आज मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ तो ये व्यक्ति मेरे साथ आज चीज़ें मतलब जो कर रहा है या कर रहा है इन फ्यूचर नहीं करेगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रही हैं कि आपके सामने इस व्यक्ति की सच्चाई जो है खुल चुकी है। अब इस व्यक्ति की जो चिकनी-चुपड़ी बातें हैं या इस व्यक्ति का जो एटीट्यूड आपके सामने रहा है, वो बिल्कुल बदला हुआ सा है। आप इनकी बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आपको इनके साथ में होने में डर लगता है या फिर इनके साथ में फ्यूचर देख के आपको इनसिक्योरिटी सी फ़ील होती है।
आपका इनसे मूवमेंट करना, आपसे आपका इनसे दूरियाँ बनाना कहीं न कहीं यहाँ पर आपके लिए सही भी है, जायज़ भी नज़र आता है। आप कहते हैं कि यार ऐसे व्यक्ति के साथ में आँखें बंद करके तो नहीं रह सकते, नहीं रह सकता जो व्यक्ति लॉयल ही ना हो, लॉयल पार्टनर ना हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को माने नहीं। बेसिकली क्या होता है ना, आपके आपके लिए क्या था, अगर ये व्यक्ति ने गलती करी है ना तो आप इस गलती को भूल सकते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको आपके सामने सब चीज़ें आने के बाद में भी इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा, आपको ट्रिगर फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी आपकी वैल्यूज़ नहीं समझी, तभी तो आप इनके सामने अपनी वैल्यू दिखा रहे हो, ठीक है? इन्होंने आपकी आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी, गलती इनकी थी, सज़ा आपको मिली, गलती इनकी थी, लोगों लोगों के सामने आपको गलत ठहराया गया। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हुई हैं व्यूअर्स, जहाँ पर आपका जो इनसे दिल है, जैसे कहते हैं दिल फट-सा गया है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाई देती हैं कि अब आप इस व्यक्ति के साथ में अपने फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर से हो। अच्छा, कहीं न कहीं कुछ लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते ज़रूर हो कि इस व्यक्ति के साथ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, लेकिन इस व्यक्ति का जो एटीट्यूड और बिहेवियर इस समय आपके साथ में चल रहा है, वो आपको फ़ील नहीं करा रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ गिल्ट भी है या इस व्यक्ति को कुछ एहसास भी है। किस व्यक्ति के साथ में हो, इस व्यक्ति ने मतलब आपके होते हुए दो थर्ड पार्टी बनाई, थर्ड पार्टी के साथ में रोमांटिक कनेक्शन बनाया और आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों की परवाह नहीं करी, आपकी परवाह नहीं करी, आपके अपने घर संसार की परवाह नहीं करी, तो इस व्यक्ति ने कोई परवाह नहीं करी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है और देखो इनको रियलाइज़ेशन तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रियलाइज़ेशन आपके सामने आपके पर्सन ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें उनको भी फ़ील हो रही है कि आपके दिल से उनके लिए जो प्यार है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया, घट सा गया है। आप इस कनेक्शन में मेबी एफ़र्ट ही नहीं लगाना चाहते या फिर आपको कहीं न कहीं पुराना दर्द हमेशा याद आता रहता है और आप उन्हीं चीज़ों को लेके बैठे रहते हो, बातें करते रहते हो। आप रोते बहुत ज़्यादा हो कि यार इस व्यक्ति ने ये किया, वो किया, मेरे साथ में ऐसा किया। कभी-कभी कहते हो मैं तेरे साथ ऐसा कर दूँगी, तूने मेरे साथ ऐसा किया तो। लेकिन आप इतना ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हो व्यूअर्स, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये तो ज़रूर है व्यूअर्स कि इस व्यक्ति की वज़ह से आपकी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। इन्होंने आपको सिर्फ़ थ्री ऑफ सोर्ड ही नहीं दिया है, यानी कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ ही नहीं दिए, इन्होंने आपकी लाइफ़ को कहीं न कहीं बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। जहाँ पर अब आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो या फिर अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें इन्होंने खराब करी हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करते-करते आप भी बहुत परेशान हो गए हो या फिर कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। कुछ लोग के लिए हो सकता है आप इनके साथ में रहने पे मजबूर हो इस व्यक्ति के साथ में या इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन रखने पे मजबूर हो। लेकिन फिर भी आपके आपके दिल में अगर ये व्यक्ति आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप इनके साथ में हो तो ज़रूर पर ना होते हुए, जैसे कि सिर्फ़ नाम को हो। आप इनसे प्यार नहीं करना चाहते या फिर आप इनसे प्यार नहीं कर पा रहे हो। आप इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो उस भाव से, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ़ को कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है। ये डैमेज आपके लिए ओवरकम कर पाना है, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे पीठ पीछे या फिर मेरे साथ में कितना कुछ गलत किया है। इस व्यक्ति को क्या ऐसा करते हुए कभी डर नहीं लगा? क्या इस व्यक्ति ने कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि आप पे क्या गुज़रेगी? क्या इस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि इससे आपके रिलेशनशिप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके फ्यूचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप कैसे इन चीज़ों से ओवरकम करोगे? कभी इस व्यक्ति ने कभी ऐसा सोचा कि आप इनके लिए सब कुछ कर रहे हो, आप इनके लिए अपनी अपनी हर चीज़ दे रहे हो, तन, मन, धन सब कुछ इनको दे रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको क्या दे रहे हैं? आपको आपको डैमेज कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दे रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी दे रहे हैं। आप इनके लिए आँख बंद करके इन पर ट्रस्ट कर रहे हो, उनकी कोई चीज़ को चेकआउट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये दर्द, ये तकलीफ़ें भुला पाना, इनको फिर से एक मौका दे पाना आपके लिए इतना आसान नहीं है। आप इस चीज़ से ओवरकम नहीं करना चाहते। ओवरकम कर सकते हो, लेकिन जब इस व्यक्ति के एफर्ट हो, लेकिन इस व्यक्ति की सिर्फ़ बातें रहती हैं, एफर्ट कोई नहीं रहता। ये आपको जब इनकी तरफ से एफर्ट नज़र नहीं आता व्यूअर्स, तब आप और ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार इस व्यक्ति को जब मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं इसके साथ में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, क्यों इस व्यक्ति के साथ में होना चाहूँ। एटलीस्ट इस व्यक्ति को रियलाइज़ेशन होना चाहिए। जैसे आप इनसे ये कह रहे हो कि अब तो ईश्वर ही तुम्हें सज़ा देगा, तुम्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। आपके मन में हो सकता है व्यूअर्स इनके लिए इनके साथ में रहने की कहीं न कहीं मजबूरी हो, या फिर आप इनके साथ में होना चाहते हो, लेकिन इनको सज़ा तो आप मिलते हुए देखना चाहते हो। आप चाहते हो इनको यूनिवर्स सज़ा दे, ठीक है? जैसे आप भगवान से दिन रात ये प्रेयर करते हो, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके लिए थर्ड पार्टी डाइजेस्ट करना नॉट सो ईज़ी। क्या ये कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। शायद ये हो सकता है आपको एक दिन में अपनी लाइफ़ से निकाल के बाहर खड़ा कर देते, तो दूसरे ऑप्शन के साथ में जुड़ जाते। ऑप्शन तो इनकी लाइफ़ में रहे हैं व्यूअर्स, कन्फ्यूज़न रही है कि उन्होंने आपको भी वैसे ही ट्रीट करा, औरों को भी वैसे ही ट्रीट किया, लेकिन जब आपने इनसे स्पेस बनाया है, तब जाके इनको ये चीज़ें समझ में आई हैं, तब तक नहीं समझ में आई थी। तो अभी ये चीज़ें कहीं न कहीं भी चल रही है कि आप इनको ईज़िली फॉरगिव नहीं करोगे, आप इनको माफ़ नहीं करोगे और आपके दिल-दिमाग से सारी बातें नहीं जाने वाली इतनी ईज़िली। ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है?
सो वी हैव किंग ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको मिस तो करते हैं और आपको खो के पछताते भी हैं। वो चाहते तो हैं, नेक्स्ट एक्शन में ऐसा नज़र आ रहा है वो आपके पास में कोई प्रपोज़ल, कोई ऑप्शन, कोई कुछ भी ऐसा लेके आना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो सके, क्योंकि ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं व्यूअर्स आपको बहुत मिस करते हैं। आपसे दूर होके, जब आप इनसे दूर हो गए हो, तब इनको आपकी वैल्यू का एहसास हुआ है, तब इनको आपके रिश्ते का एहसास हुआ है, तब इनको ये समझ में आया कि रिश्ता है क्या। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि बन तो जाते हैं, लेकिन उनको तोड़ना इंसान के हाथ में नहीं होता है। तो ये रिश्ता भी कुछ वैसा ही है, जो बन तो गया है, ऊपर वाले ने बनाया है, तोड़ना इनके हाथ में नहीं है। इन्होंने तोड़ने की कोशिश तो करी, लेकिन तोड़ के कहीं न कहीं बहुत पछताते हैं आपके पर्सन। आज इनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़रूरत महसूस होती है। तो नेक्स्ट एक्शन में कोई कोई भी नॉर्मल सा या स्टार्टिंग कह सकते हैं, कहीं से कुछ स्टार्ट होना, इस तरह का कोई प्रपोज़ल, कोई एक्शन वगैरह आपकी तरफ हो सकता है। एक्शन यही रहेगा कि क्या तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो या चाहते हो? क्या हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? चीज़ें फिर से स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। ऑलराइट वीवर्स, तो ये है आप लोगों के लिए राइट नाउ की करंट एनर्जी, करंट थॉट आपके पर्सन के। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह टेक केयर।